जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। एक प्रभु ने प्रकाशन दिया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद आपको बहुत आशीष देगा। देखना, ये जो है ये एक प्रकाशन है आसान शब्द में, ताकि हम लोग इस बात को आसानी से समझ सकें। ये क्या है? ये एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ही कहते हैं शायद इसको, और ये डिफाई का है। अब इसको ओपन कर दे तो उसके अंदर 2 ईयरबड है। अब प्रभु ने इस विषय में क्या सिखाया? देखो, प्रभु के वचन में लिखा है ना, मती, जब तू प्रार्थना करे तो अपने पिता से जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर, अपने द्वारों को अंदर से बंद कर और अपने पिता के पास जा, अपने सर पर तेल मल और उससे बात कर, उससे प्रार्थना कर। और भी बहुत कुछ है ना, प्रकाशनों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और भी, लेकिन अभी शॉर्ट में है ना। अगर हम यशाया में पढ़ते हैं, भजन में पढ़ते हैं, तो प्रभु यशाया में कहता है, प्रभु आओ हम बातचीत करें, आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम बातचीत करें, आपस में बातचीत करें, क्लियर करें। भजन में कहता है प्रभु कि एक विश्वासी प्रभु से कहता है कि प्रभु देख, मैं अपने आप को खोल कर तेरे सामने रखता हूँ। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन हम मेन टॉपिक पर आएंगे। जब तक ये जो है, अगर इसको हम देखें, ये एक प्रेजेंस है, परमेश्वर की उपस्थिति कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लो चलो प्रभु है, ये प्रभु है उदाहरण के तौर पर। अब इसकी ज़िंदगी में ये विश्वासी हैं, हस्बैंड वाइफ भी मान सकते हैं, नॉर्मल विश्वासी भी मान सकते हैं। आपको पता है, जब एक प्रार्थना करता है तो 1000 दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जब 2 मिलकर प्रार्थना करते हैं तो 10,000 दुष्ट आत्माएं जाती हैं। सोचो कितना भारी काम करता है। और जब ये विश्वासी, अगर ये बाहर हैं, ये इनके द्वारा चमत्कार कुछ टाइम तक हो सकता है, और लेकिन एक टाइम इनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, सिर्फ खाली हो जाएंगे। समझ रहे हैं इन बातों को? इनका नाम तो लोग जानेंगे, लेकिन ये अंदर से खाली हो जाएंगे। क्यों? काम नहीं करेंगे, लाइट नहीं जलेगी इनकी, इनके द्वारा चमत्कार नहीं नजर आएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनको चार्जिंग के लिए खुदावंद के पास आना ज़रूरी है। आज हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं सब कामों में, लेकिन जब खुदा की उपस्थिति में बैठने का टाइम आता है तो सब कामों में अपने आप को हम बेस्ट देते हैं, लेकिन खुदा के लिए हम बिल्कुल भी बेस्ट नहीं देते। कोई भी परफेक्ट नहीं गलती मुझसे भी हुई है, लेकिन जब एक विश्वासी चाहे खाली है चाहे कैसा भी, जब वो प्रभु के पास आता है तो खुदा उसको भरता है। और लिखा है, जब तू अपने पिता से जो तुझे गुप्त में देखता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपना द्वार अंदर से बंद कर, तब जो वो तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा, तुझे चार्ज करेगा, तुझे अभिषेक देगा, जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत है वो तुझे देगा। देखो ध्यान से देखो, लाइट्स, परमेश्वर चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है। जैसे ही ये खुलता है, समझ लो वैसे ही एक विश्वासी संसार में कनेक्ट होने लगता है, संसार में कनेक्ट होने लगता है। लेकिन प्रभु चाहता है हर परिस्थिति में तू मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। प्रभु चाहता है, देख मेरी उपस्थिति में तू रहेगा, तू भरता जाएगा, तुझे पावरफुल कर दूंगा। और बिना परमेश्वर के हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। लिखा है ना नए नियम में, प्रभु से दूर रहकर तो हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं है। एक विश्वासी का जीवन है, विश्वासी को खुदा के पास आना ही पड़ेगा। हमारी आत्मा का कनेक्शन जब तक परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु के साथ नहीं होगा, तब तक हम चार्ज नहीं हो सकते। उस अभिषेक, ताकत, अनुग्रह को, भरपूरी को नहीं हम पा सकते, हम उसे सुन नहीं सकते। समझना, अगर ये परमेश्वर से सुनकर आया है तो ही ये सामने वाले को सुना पाएगा। समझना, अगर ये प्रभु से सुनकर नहीं आया है, अगर ये ऐसे ही था 2 घंटे 2.5 घंटे 8-10 घंटे रात भर बहुत बोला है, ये इसने बहुत प्रचार किया है, लेकिन अगले दिन ये खोखला है, क्यों? क्योंकि ये बैठा ही नहीं प्रभु के साथ, प्रभु से सुना ही नहीं, तो सुनाएगा क्या? प्रभु से भरा ही नहीं तो आपको क्या भरेगा? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार से एक प्रचारक को, एक विश्वासी को, यहाँ तक कि एक विश्वासी को भी अपने लोगों का डिलीवरेंस, छुटकारा, आशीष और उद्धार का कारण बनने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, खुद की भी अगुवाई के लिए चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, उस अगुवाई की जरूरत पड़ती है, उस आत्मिकता की, उस वचन की, उस भरपूरी की जरूरत पड़ती है, जो हमें प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में मिलता है। 1 से भले 2, एक प्रार्थना करता तो 1000, 2 प्रार्थना करता तो 10,000। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी, ताकि हम उसकी आत्मा से परिपूर्ण और बढ़ते जाएं। मेरे भाई और बहन, खुदा चाहता है, आज ये खाली पड़े हैं, आज ये जगह खाली है, आज खुदा भरना चाहता है। मेरे बच्चे ये स्थान कौन लेगा? क्या मेरी बेटी तू लेगी या मेरे बेटे तू लेगा? तुझे आना है, तुझे आना है। कोई भी आएगा जो अपने आप को मेरे लिए देगा, मैं उसको भरूंगा, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा, अपनी आत्मा से उसको भरूंगा, और तुम परिपूर्ण हो जाओगे। फिर तुम भेजे जाओगे, ताकि लोग तुम्हें जान लें कि तुम्हें मैंने भेजा है, ताकि जब तुम बोलो तो वो ऐसा हो कि यहोवा तुम में से होकर बोलता है। इसलिए जगह आज खाली पड़ी है। अगर कोई करना चाहता है जगह, तो बहुत आज जगह, परमेश्वर एक बात कहना चाहता है फिर से, जगह तो हमें बहुत दिखाई देती है। अगर दूसरा ईयरबड देखें, और भी बहुत सारे ईयरबड्स हैं, और भी बहुत सारे डब्बे हैं, पावर बैंक हैं, ऐसे इस टाइप के, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, ये पावर बैंक समझ लो, पावर डब्बा,
जिससे इसको चार्ज करते हैं। अगर इसको किसी और डब्बे में लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी के साथ है। यीशु के लोगों का कनेक्शन यीशु के साथ ही होगा। ध्यान रखना, अगर प्रभु के लोग किसी और के पास चार्जिंग के लिए जा रहे हैं, प्रभु के लिए कामों के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए जा रहे हैं, बंदगी के लिए जा रहे हैं, दिया धूपबत्ती अगरबत्ती के लिए जा रहे हैं, तो उनका काम नहीं बन पाएगा, ये चार्ज नहीं हो पाएंगे, ठोकर खाएंगे, धक्का खाएंगे। इतने में जो अच्छी वाली बैटरी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत समय बचा था उनके पास वापस आने का, अगर नहीं आ पाए तो बहुत कुछ खो सकते हैं। अगर ये लेट हो गए तो ये जगह कोई और ले सकता है। इसलिए आज संसार में दो प्रकार के लोग बहुत रोते हैं। सबसे पहला वो जिनको बहुत कुछ मिला था लेकिन उन्होंने उसको खो दिया और आज रोते हैं कि हमें फिर से प्रभु फिर से वो चीज़ दे, वो अभिषेक, सामर्थ्य, अनुग्रह, ताकत, भरपूरी दे। और दूसरे वो लोग हैं, प्रभु मेरा टाइम कब आएगा, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेगा, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेगा, मुझे कब इस्तेमाल करेगा। दूसरे वो लोग रोते हैं, प्रभु मेरा टाइम कब आएगा। और प्रभु ऐसे लोगों के लिए देख रहा है, धीरज में है और ऐसे लोगों को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, परख रहा है परमेश्वर ऐसे लोगों को। पता है क्या, कई बार है ना हमारा ध्यान संसारिक बातों पे लगता है ना, इसलिए एक विश्वासी खुदा की बातों को नहीं सुन पाता है। कनेक्टिविटी में आने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चाहे गिर भी गए थे, चाहे कैसी परिस्थिति थी, मैं कह रहा हूँ, चाहे आपके लाइफ में से कुछ भी चीज़ आपसे दूर हो गई थी, आपको लग रहा है आपसे बहुत कुछ छीन लिया गया, कुछ खराब हो गया, परिस्थिति हालत बिगड़ गई, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में होगे ना, फिर खुदावंद फिर से आपको रिस्टोर कर देगा, फिर से आपको नया कर देगा, फिर से आपको ब्लेस कर देगा। ध्यान रखना, लोग ये नहीं देखेंगे आपका रंग कैसा है, रूप कैसा, आप नुकीले चौंचीले दिखाई दे रहे हो, बेकार दिखाई दे रहे हो, लेकिन खुदा जब आपके द्वारा होकर बोलेगा ना तो लोग कहेगा हाँ इसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की, इसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। भैया आपके द्वारा, ब्रदर, सिस्टर, पास्टर जी, बहन, आपके द्वारा प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। मुझे लगता नहीं है कि आपके द्वारा प्रभु बात करता है, मुझे आप लगते नहीं हो इतने सामर्थ्य, इतने अभिषेक से भरे हो, अपने वचन से भरे हो, इतनी भरपूरी से भरे हो, आप शकल से लगते नहीं हो। आप बहन इतनी काली हो, सावली हो, आपका चेहरा देखो कैसा अजीब सा लग रहा है। आप भाई आप देखो, आपके कपड़े देखो, आप तो इतने पतले से हो, सूखे से हो, देखना। लेकिन आपके द्वारा यहोवा बात करता है, बड़े बड़े अभिषेक्तों से इस तरीके से बात नहीं करता, लेकिन प्रभु आपके द्वारा बात कर रहा है। सॉरी भाई, मुझे माफ़ करना। समझ रहे हो, ये प्रभु का आत्मा हमें सिखलाता है। आपकी कीमत है ना खुदा ही जानता है, और हम खुदा से दूर रहकर कुछ नहीं कर सकते। बेकार थे, बेकार और यूज़लेस। जब ये फेंक दिया जाता है तो कूड़े के ढेर में जाएगा, ये कहीं और यूज़ नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना हमेशा, किसी भी तरीके से किसी और डब्बे में जाकर ये यूज़ नहीं हो सकता है। इसका कनेक्शन यहीं से है तो यहीं से होगा। इसको सांस, जीवन, अभिषेक, भरपूरी, इसकी फुलनेस यहाँ से है तो यहीं से मिलेगी। ध्यान रखना, इसका डेवलपर भी यही डब्बा है, इसको इम्प्रूव करने वाला भी यही डब्बा है, इसको फुलनेस देने वाला भी यही डब्बा है। इसको परमेश्वर एक यार्ड, एक गज, एक जगह, जिस परिस्थिति में, जिस एरिया में, जिस दायरे में रखने वाला है मेरा परमेश्वर, वो दायरा यही है। इसी दायरे के अंदर, इसी यार्ड के अंदर, इसी दायरे के अंदर इस विश्वासी को रहना ज़रूरी है। जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। लेकिन ध्यान रखना, एक राइट टाइम के लिए खुदा आपने अभी आज भी अपने बहुत से अभिषिक्तों को रख रखा है। राइट टाइम आने पर उनको इस्तेमाल करेगा। अभी वो भर रहा है, राइट टाइम आने पर देखना इनको इस्तेमाल करेगा। ये ऐसे प्रचार करेंगे, ये ऐसे प्रचार करेंगे जैसे कि कभी नहीं हुआ। जो काम, चमत्कार अब तक भी पवित्र शास्त्र में हमने नहीं पढ़े, नहीं देखे, क्योंकि लिखा है बहुत से ऐसे चमत्कार हुए, यीशु ने ऐसे बड़े बड़े काम किए जो अब तक पुस्तक में नहीं समाया। अगर लिखे जाते तो पूरी पृथ्वी भर में नहीं समा पाते। वो काम प्रभु इनके द्वारा लेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक धीरज धर के बैठे हैं, आशा रख के बैठे हैं। राइट टाइम आने पर खुदा इनको इस्तेमाल करेगा। अभी खुदा ने इनको अपने पंखों की आड़ में रखा है। खुदा आपने अभी इनको संभाल के रखा है। खुदा ने अपने 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 रूह के, अपने आँख के मसे में इनको अभी इनको कवर करके रखा। राइट टाइम आने पर खुदा इनको इस्तेमाल करेगा। कभी कभी इनकी झलक दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रखना, एक राइट टाइम आएगा, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। ये आप हो, ये तू है मेरी बेटी, ये तू है मेरा बेटा। एक राइट टाइम है, धीरज धरो। राइट टाइम है, धीरज धरो। राइट टाइम है, धीरज धरो। पूरा होने में विलम्ब भी हो, लेकिन मेरी बातें निश्चय पूरी होंगी। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। धीरज धर, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, तो मेरी महिमा को देखेगा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु आपको मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। जब प्रभु इस्तेमाल करेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी हम बाहर इस्तेमाल हो जाए, वापस प्रभु के पास आना जरूरी। प्रभु आज जो बड़े बड़े काम हुए ना, सब तेरी दया से हुए। तेरा धन्यवाद। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। देखो, ये जो जुबान है ना, ये जो मुंह है, ये नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ मुंह क्यों नहीं है? ये यहाँ की तरफ मुंह क्यों नहीं है? सामने की तरफ मुंह क्यों नहीं है? ये नीचे की तरफ मुंह क्यों है? बड़े बड़े काम करने के बाद भी हमें यही बोलना है, प्रभु मुझे तो कुछ बन नहीं पड़ा, मैं तेरी हुजूरी में, तेरे चरणों में आया। प्रभु तू मुझे फिर से भर, सब कुछ करने वाला तू है, सारी महिमा तुझे मिले। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। इस प्रकाशन के द्वारा खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज़ के लिए प्रभु ने आपकी और हमारी ज़िंदगी में राइट टाइम रखा है। बढ़ने के लिए, सेवकाई के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए, छुटकारों के लिए, चमत्कारों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, आपकी उठने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए राइट टाइम रखा है खुदावन। राइट टाइम, ध्यान रखना।
देखो चार्जिंग हो रही है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। जय मसीह की।